फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिज़ोना आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि उसने सोच लिया था कि उसे जाना अपने घर पर है, अपने घर पे जाना ही और जाना है उसे। अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। अब देखिए, जो प्रशांत था उसने अपने आप को एक स्टडी यानी स्ट्रॉन्ग से स्टिक थी यानी लकड़ी थी, उसके सहारे से वो पानी में स्विम करता करता जा रहा था। वो उस स्टिक से देख रहा था कि कहाँ पानी ज़्यादा गहरा है, कहाँ कम गहरा है, और वो अपनी 18 किलोमीटर की एक्सपेडिशन का मतलब होता है एडवेंचर करने के लिए तैयार है। कैसे? फूले फूले पानी यानी बहुत ऊंचा ऊंचा, कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो देखते हैं। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये ऐसी जर्नी थी उसकी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। उसे लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था अपनी सड़क को देखने के लिए कि वो सही सड़क पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग पहले, अगर जैसे पानी ना हो तो हम लोग ये निशान बना लेते कि हाँ भाई इस मंदिर में, इस घर के पास से हमें ये वाली सड़क है तो यहाँ हमें जाना है। लेकिन वहाँ पानी हो गया था तो वो नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो सड़क को देख रहा था कि कहाँ कच्ची है कहाँ पक्की है। इस तरीके से वो डिटरमाइन कर पा रहा था, बता पा रहा था कि उसकी रोड कहाँ है। देखिए, इस तरीके से वो जा रहा था प्रशांत। ये वो स्टडी स्टिक है और यहाँ देखिए पानी है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो। कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा स्वेलो था यानी बहुत ज़्यादा शैलो, बहुत ज़्यादा गहरा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कहीं कहीं पर पानी वेस्ट डीप यानी जो कमर है उससे भी ऊपर ऊपर हो रहा था पानी, और इसकी वजह से जो प्रोग्रेस थी उसका आगे बढ़ना था, आगे चलना था, वो धीमे हुआ जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, ज़्यादातर जगहों पर ही लॉस्ट द रोड। ज़्यादातर जगहों पर वो रोड भूला जा रहा था कि उसे कहाँ जाना है, किस तरह कौन सी रोड सही है। एंड हैड टू स्विम, और वहाँ पर कभी कभी तो इतना पानी हो रहा था कि उसे तैर तैर के जाना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ ही डिस्टेंस के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ समय बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद प्रशांत को रिलीव्ड मिला यानी थोड़ा तसल्ली सी मिली, क्योंकि उसने अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स को देखा जो कि उसके ही विलेज के थे और वो विलेज वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। उन लोगों ने ये सोचा कि अब वो आगे साथ में ही जाएंगे। एज दे waded थ्रू द waters, द scenes they witnessed grew more and more macabre। अब जो ऐसे ही वो आगे बढ़े जा रहे थे पानी से, तो वो बहुत ऐसा लग फूली फूली लाशें देख रहे थे। कहीं एनिमल मरे पड़े थे, कहीं पर जो इंसान थे उनमें पानी भर सा गया था, एकदम बलून जैसे फूल से गए थे इंसान। ऐसी डेड बॉडीज़ देख देख के उनका दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था। ये मकैब्रे ये इसके लिए होता है, कोई ट्रेजिडी हो जाए इस वजह से, मतलब बहुत बुरा सीन था वहाँ का। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़। उन्हें बहुत सारी मरी हुई ह्यूमन बॉडीज़ को धकेलना पड़ रहा था, जो कि किसकी थी? आदमियों की थी, औरतों की थी, बच्चों की थी। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते, गोट्स बकरियाँ, एंड कैटल एनिमल्स यानी जो दूध देते हैं एनिमल्स, उनकी भी बॉडीज़ को उन्हें धकेलना पड़ रहा था। दैट करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, जो कि उनकी तरफ बढ़ी आ रही थी और उन्हें उसे धकेलना था, दूर करना था अपने से। इन एवरी विलेज they had passed they could barely see houses standing। जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे और जो भी विलेज उनके रास्ते में आ रहा था, उसमें केवल कुछ ही घर थे जो बचे हुए थे, खड़े थे अपनी जगह पर। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब जो प्रशांत है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगा था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफे। अब जो प्रशांत है वो रो क्यों रहा था? क्योंकि उसे ये
लग गया था, वो बिल्कुल श्योर था, मतलब उसे 100% यही लग रहा था कि अब उसकी फैमिली नहीं ज़िंदा होगी, उसकी फैमिली इस इतने बड़े कैटास्ट्रोफे यानी इस कैटास्ट्रॉफे में नहीं जी पाई होंगी, यानी इस दुर्घटना में नहीं जी पाई होंगी, मर गई होंगी उसकी फैमिली। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। कुछ समय बाद प्रशांत अपने गांव में पहुंचा। कालीकोडा का क्या नाम था उसकी विलेज का? कालीकोडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका जो दिल था एकदम ठंडा पड़ गया था। वेयर देयर होम वंस स्टोड। जहाँ पर कुछ समय पहले उसका घर खड़ा रहता था। देयर वर ओनली रिमेंट्स ऑफ हिज रूफ। और वो भी क्या, किस रिमेंट्स का मतलब होता है कुछ अंश थे। किसके? वो भी केवल उनकी छत के कुछ अंश थे वहाँ पर उसके घर की जगह। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट। कुछ उनके जो बिलोंगिंग्स थे यानी जिन्हें वो जानते थे, उनके रिश्तेदार, वो मिल गए थे, उन्हें पकड़ लिया गया था यानी मिल गए थे। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन देयर ब्रांचेस। उन्हें देखा गया, मतलब मिल गए थे। कहाँ मिले थे वो? ब्रांच, ट्री की ब्रांचेस में, यानी जो उन शाखाएं होती हैं उनमें लटके पड़े थे डेड बॉडीज़ उनकी। कोई कहीं चढ़ा हुआ था, ऐसी मरी हुई बॉडीज़ देखी थी उन्होंने। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, यानी काले पानी के, यानी काला हो गया था ना पानी, गंदा था, तो उसके ऊपर जो ट्री थे उन पे उनकी जो मरी हुई बॉडी थी वो लटकी पड़ी हुई थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर। प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि अब वो रेड क्रॉस शेल्टर, इस टाइम का कोई उनके यहाँ शेल्टर यानी कुछ रहने की व्यवस्था हुई होगी, तो वहाँ पर वो प्रशांत गया। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। पहला जो इंसान उसने देखा था वो कौन, उस भीड़ में वो कौन थी? उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर। देखिए, मैटरनल का मतलब होता है माँ की तरफ के रिश्तेदार, और जो पैटर्नल होते हैं वो पापा के रिश्तेदार होते हैं। तो मैटरनल ग्रैंड मदर यानी उसने यानी इसका क्या मतलब है? मैटरनल ग्रैंड मदर यानी उसने अपनी नानी को देख लिया वहाँ पर। वीक विद हंगर। भूख से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, भूख की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वो दुर्बल हो गई थी, वो कमज़ोर हो गई थी। शी रस्ड टू हिम। वो भागती भागती उसकी तरफ गई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, यानी वो जैसे गले लगाने के लिए हाथों को खोला जाता है वैसे ही वो अपने हाथ खोल रही थी। हर आइज ब्रिमिंग, यानी उनकी आंखें झिलमिला सी रही थी एकदम। इट वॉज अ मिराकल। उनकी आंखों में आंसू थे, ये सब कुछ बताया, और ये कैसा था? एक मिराकल की तरह था, एक जादू की तरह था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। उसने क्या, प्रशांत ने क्या सोच रखा था बहुत पहले से ही कि उसके जो बिलोंगिंग्स है, उसके जो रिश्तेदार है वो सब मर चुके होंगे। क्विकली वर्ड स्प्रेड, ये सारी बातें फैली, एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके चारों तरफ आ गई, यानी क्या हुआ? उसे अपनी फैमिली मिल गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और संतोष होकर उसे गले लगाया कि हाँ भाई हमारा बच्चा घर पर आ गया, इस टाइप की जो फीलिंग होती है वो। प्रशांत एंग्जियसली scanned the motley battered group. His brothers and sisters, his uncles and aunts, they all seemed as they to be there. उसे अपनी भाई, अपनी बहन, अपने अंकल सब उसे वहाँ पर दिख रहे थे, और जो प्रशांत था वो बहुत अब उसकी जो तकलीफ़ थी वो पहले से कम हो गई थी। By the next morning, अगली सुबह, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब वो प्रशांत खुद ही इतना इमोशनल हो गया था, तो वो अब उसने ठान लिया था कि वो अब अपने विलेज को संभालेगा और अपने जो इमोशंस है उन्हें उन पर कंट्रोल रखेगा। He sensed a deathly grief settling upon 2500 strong crowd इन द शेल्टर। 2500 लोगों की भीड़ में उसने ही केवल सोचा कि अब उसे अपने गांव को बचाना है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 लोग उनके विलेज में मर गए थे। ऑल द 96 हाउसेज, 96 उनके यहाँ हाउसेज होंगे, हैड बीन वॉश्ड अवे, वो वॉश्ड हो गए थे यानी बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। वो उनके शेल्टर में, उनकी जो रहने वाली जगह थी वहाँ पर उनका 4था दिन था।
सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स की, और इतने दिनों तक उन्होंने केवल क्या खाए थे, हरे कोकोनट खाए थे, जैसे हम लोग जिनका पानी पीते हैं वो वाले, क्योंकि वही हरे होते हैं ना इसलिए. बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टिमलेट टिमलेट ऑफ पीपल, यानी टिमलेट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत कितने साल का था, 19 साल का. और यहाँ ये जो लाइन थी ना, ये वाली मैं भूल गई सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो क्योंकि उन्होंने तो केवल कोकोनट खा पाए थे, तो और लोग भी बहुत सारे लोग थे, अब इतने कोकोनट थोड़ी ना वहाँ पाएंगे, यानी और लोग भी अभी भूखे थे वहाँ पर. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज. अब प्रशांत ने क्या सोचा कि वो अपने गांव का लीडर बनेगा. इफ़ नो, अब उसने क्या करा था, जैसे उसने सोचा कि अब कोई और तो अब मेरे विलेज का लीडर बन नहीं रहा है, इसलिए मैं ही अब अपने विलेज का लीडर बनता हूँ, अपने विलेज को संभालता हूँ. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, और उसने जवान लड़कों का एक ग्रुप इकट्ठा किया, एंड एल्डर्स और बड़े लोगों का भी, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट टू वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. अब उन्होंने जो राइस मर्चेंट था, ग्रेन मर्चेंट था, उससे कहा, उसे प्रेशराइज दिया, उसे प्रेशर दिया कि अब तुम हमें अपने राइस दो, अपने राइस में अपने जो चावल है उनमें से हिस्सा दो, ताकि ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया उन्हें खाना मिल सके. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रियम्पेटली. अब जो क्या कहते हैं, जो डेलीगेशन थी उनका जो ये सोच रहे थे, ये सारी अच्छे तरीके से पूरी हो गई. उसने मतलब कि जो ग्रेन मर्चेंट था उसने अपने राइस दे दिए. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, नो वन केयर्ड दैट राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. अब जो चावल थे वो जो चावल थे वो भी पानी में सड़ से गए थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि जो चावल हैं वो सड़े हैं या गले हुए हैं. तो बस उन्होंने खा लिया खाना, उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ डेलिकेट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस. अब लोगों ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करी, जो मतलब सूखी तो होंगी नहीं, गीली होंगी, तो लकड़ियाँ इकट्ठी करी गिरे हुए पेड़ों की, और उन्हें जलाया. धीरे धीरे आग जली और फिर धीरे धीरे खाना भी पक गया, जो उनका राइस था वो. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days द सर्वाइवर्स एट साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज, यानी बैलीज का मतलब है अपना स्टमक. इन 4 दिनों में पहली बार इन लोगों ने अपना पेट भर के खाना खाया था. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelters of filth, urine, vomit and floating carcasses. अब जो उनका सेकंड टास्क था वो ये था कि साफ़ सफाई हो उनके शेल्टर में, क्योंकि गंदगी होगी तो लोग बीमार होंगे तो लोग मरेंगे. और उन्होंने उन्होंने अपने शेल्टर को साफ़ करने की सोची, जैसे फिल्थ था यानी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ह्यूमन बॉडी से वो, यूरिन एंड वॉमिट जो उल्टी वगैरह हो जाती है उन्हें साफ़ करने का सोचा. And to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उन्होंने लोगों की जो चोटें थी उन्हें भी सही करने के बारे में सोचा और किया भी उन्होंने. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अगले दिन जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था उसने कुछ खाना उनके शेल्टर में गिराया था. It then did not return, और फिर उसके बाद वापस नहीं आया. And देखिए, the youth task force gathered empty यूटेंसिल्स. अब जो प्रशांत था उसने कहा कि अब तुम लोग खाली बर्तन लेकर आओ. देन दे डिपुटेड यानी इकट्ठे करे बच्चों को, टू लाई इन द सैंड यानी सैंड पे तुम लोग सूखी हुई रेत पर लेटो और अपने जो पेट पर लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स. अब ये जो यूटेंसिल्स हैं, ये जो बर्तन हैं, अपने पेट पर रखो ताकि उन हेलीकॉप्टर्स को ये पता चले कि हम लोग भूखे हैं, हमें भूख लगी है. टू कम्युनिकेट, अब देखिए यहाँ पर भी आ गया, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि हेलीकॉप्टर्स को पता चले, हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्हें पता चले कि हम लोग अभी भी भूखे हैं, हम इन खाने से हमारी पूर्ति नहीं हो रही है.
द मैसेज गॉट थ्रू, और जो लोग थे और जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने मैसेज समझ लिया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर्स मेड रेगुलर राउंड्स टू ऑफ द शेल्टर। अगले ही दिन से फिर जो हेलीकॉप्टर्स उन्होंने रोज़ाना उस जगह उनके शेल्टर पे आना शुरू कर दिया। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स भी दे रहे थे, जैसे कंबल, ये सब कुछ उन्हें दे भी रहे थे, खाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी दे रहे थे। अब फ्रेंड्स इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से देखिए, प्रशांत फाउंड दैट, यहाँ से करेंगे हम लोग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक चलिए तब तक के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को समझें अच्छे से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।